हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसको कहते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का, जो कि जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, ठीक है ना। तो जब हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं या इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनवर्स किसको कहते हैं ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं और एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज 2 3 1 2, जो कि 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और दूसरा एक मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ले लेता हूं, जो कि है 2 -3 -1 2, है ना। ए मैट्रिक्स और ये रहा है बी मैट्रिक्स, ये भी कितना ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स है। यदि मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं, ए इंटू बी निकालता हूं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 3 1 2 को यदि मैं इस 2 -3 -1 2 वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आएगा क्या, 2 2 4 प्लस 3 इंटू -1 दैट इज -3, तो 4 -3 1 हो जाएगा। 2 इंटू -3 दैट इज -6 प्लस 6, यहाँ 0 आएगा। 2 -2 दैट इज 0 एंड -3 प्लस 4 दैट इज 1। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। ए इंटू बी मैंने किया तो कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली मैं बी इंटू ए यदि फाइंड आउट करूं यहाँ पे बी इंटू ए मैट्रिक्स निकालूं, दैट इज 2 -3 -1 2। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं 2 3 1 2 वाले मैट्रिक्स के साथ, तो फिर से मैं देखूंगा कि 4 -3 1 आएगा, 6 -6 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 प्लस 2 दैट इज 0, -3 प्लस 4 दैट इज 1। फिर से क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया। तो a इंटू बी निकाला मैंने, वो भी i के बराबर आया, b इंटू ए निकाला, वो भी i के बराबर आया। तो यदि कभी किसी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके लिए एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा हो, b a यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे 2x2 ऑर्डर का है, 3x3 कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, उसके लिए यदि एक ऐसा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है b, जिससे कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड बोथ आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, तो बी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स कहते हैं। और इसका सिंबल इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना, बी को क्या कहते हैं, ए इनवर्स कहते हैं, या सिंबॉलिक फॉर्म में a टू द पावर -1 लिखते हैं, बट दैट इज नॉट 1/a, दैट इज जस्ट ए सिंबल ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसी बात को हम जो है वो डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। डेफिनेशन दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देयर मे एग्जिस्ट a matrix B such that A into B matrix is equal to B into A matrix and that is equal to identity matrix, then B matrix is called the inverse of A matrix, or A matrix can also be said as B inverse or इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। ये एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। ए को मैं बी का इनवर्स कहूंगा और बी को मैं ए का इनवर्स कहूंगा, ठीक। तो यहां पे देखते हैं किस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स and if there exists a matrix B such that A into B matrix is equal to B into A matrix and both are is equal to identity matrix, then matrix B is called inverse of the matrix A. That means B is equal to
ए इनवर्स। तो ये जो कंडीशन है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड बोथ आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये पॉसिबल होने के लिए डेफिनेटली ए और बी दोनों मैट्रिक्स को क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो सो मैट्रिक्स का इनवर्स कब डिफाइंड होता है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना पड़ेगा, क्योंकि ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही डिफाइंड हो। ऐसा कब हो सकता है, जब ए और बी दोनों ही मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लाइक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, है ना, वो 2/3 मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ जो है वो क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेबल नहीं होगा। ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों ही डिफाइंड हो, इसके लिए ए और बी दोनों को ही स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ये हमको पता होना चाहिए। सो वी मस्ट नोट दिस पॉइंट दैट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स exists for स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि सभी के सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी जरूरी नहीं होता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स हो ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स मैं ले लूं और मैं कहूंगा कि उसका इनवर्स फाइंड आउट किया ही जा सकता है। कब नहीं फाइंड आउट किया जा सकता है इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ से जो दूसरा पॉइंट जो हमें समझ में आता है, जो सेकंड पॉइंट है, वो ये समझ में आता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, है ना। ये क्या है, हियर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि यदि मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल लिया था ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का, जिसमें ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आई के बराबर हो गया था। यदि मुझे कोई भी मैट्रिक्स ए दिया जाए और उस तरीके का बी मैट्रिक्स ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए, तो हम डायरेक्टली जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। और हमारे पास इन जनरल जो है वो 3 तरीके हैं जिससे कि हम मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका है उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और 2 तरीके का होता है वो। सो मेथड्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं, या जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। 2 तरीके का होता है ये, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है ना। ये जो तरीका है वो इन जनरल बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो है वो इस तरीके को यूज करके आप इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर दें, क्योंकि ये वाला जो तरीका है इसमें 3/3 ऑर्डर में तो बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, जिससे कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। अब ये मैं अभी तो फिलहाल के लिए ऐसे ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, तभी हम उसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो हम उसका ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से, जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे वहां पे ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा जो तरीका है बाय यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। अब कभी कभी हमारे पास कुछ इक्वेशन दिया होता है जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता रहता है, उस इक्वेशन को यूज करते हुए हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या तरीके हम सीखने वाले हैं, ये 3 तरीके सीखने वाले हैं, जिससे कि हम किसी भी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यदि इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो, है ना। वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर दैट हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक्स यदि स्क्वायर है और उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम सीखेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और यदि उस
दो तीन चार स्टेप जो भी स्टेप है उनके बाद जो है वो पूरा का पूरा एक रो या उससे ज्यादा रो जीरो हो जाता है उस मैट्रिक्स का, तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और मैट्रिक्स इक्वेशन यदि हमें दिया हुआ है उसको यूज करके भी हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यदि पॉसिबल होगा तो। ठीक, तो ये तीन तरीके जो है वो एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे इस आज के क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू हम किस तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये इसके के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है वो इसके प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले तो ये हटा देता हूं मैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है दैट इज इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। यदि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है किसी मैट्रिक्स का, है ना। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगा जिसके साथ एक को मल्टीप्लाई करने से, लाइक ए इंटू बी करने से और बी इंटू ए करने से दोनों ही की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर जो है वो दोनों ही जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है, यूनिकनेस कहते हैं इसको, यूनिकनेस ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे इसको प्रूफ करना है मुझे, सो वी आर गोइंग टू प्रूफ इट। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं उनको प्रूफ करने के लिए इन जनरल मैथमेटिक्स में जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए हम इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कैसे प्रूफ करेंगे, लेट सबसे पहले तो मैं एक मैट्रिक्स ए आई जे जो है वो एम ऑर्डर का, लेट ए आई जे एम इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। एंड ऑल्सो लेट B, C are two inverse, two matrix which are the inverse of matrix A। क्या करना है सबसे पहले कि हम ये लेट कर लेते हैं कि A मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सपोज इसका इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो दो इनवर्स हैं इसके। हमें क्या प्रूफ करना है कि एक ही इनवर्स होता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि बी और सी दो इनवर्स हैं इसी मैट्रिक्स ए के। एंड नाउ वी विल सी सो दैट बी जो होगा वो सी के बराबर होगा, ठीक है ना। बी मैट्रिक्स जो होगा वो सी मैट्रिक्स के ही बराबर होगा। दैट मीन्स एक ही मैट्रिक्स है ये दोनों। यदि हमने इसको दो एज्यूम करा है तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा। ऐसा हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। पहले तो हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ए मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं, और फिर हम प्रूफ कर देते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स कि ये बी और सी जो है वो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ एक ही मैट्रिक्स को हम अलग अलग बी और सी बोल रहे हैं। बी जो है वो सी के बराबर ही है। तो दैट मीन्स वी आर एक्चुअली सेइंग दैट देयर इज अ यूनिक इनवर्स पॉसिबल। तो इसको आगे कैसे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में, यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद आप लिखिए कि इफ ए मैट्रिक्स का, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, that simply implies that A into B matrix is equal to B into A matrix and that is equal to identity matrix। इसको 1 लिख लेंगे क्योंकि B मैट्रिक्स A का इनवर्स मैट्रिक्स है, तो A into B, B into A दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। एंड C is also इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। That simply implies that A into C matrix is equal to C into A matrix, both are equal to identity matrix। इसको 2 लिख लेता हूँ। समझ गए बात? ध्यान से देख लीजिए क्या क्या लिखा है मैंने। B और C दोनों ही क्या है,
इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स है, इसका मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए बोथ शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए इंटू सी एंड सी इंटू ए बोथ आर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब यदि मुझे प्रूफ करना है बी सी के बराबर होगा, यदि ये कंडीशन होगी तो मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, बी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि बी सी के बराबर है। तो बी किसके बराबर होगा, देखिए बी को क्या मैं बी इंटू आई लिख सकता हूँ, बी कैन बी रिटन एज बी इंटू आई लिखा जा सकता है, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं से सी लाना है ना, जैसे कि मैं ये प्रूफ कर सकूं कि बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के बराबर है, तो आई की जगह जो है वो मैं ए सी लिख लेता हूं, ठीक है ना। आई की जगह क्या लिख लेता हूं, ए सी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो ए सी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये हमें पता होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो ये तो पहला स्टेप है, बी को हम बी इंटू आई मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आप याद रखिए, ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज ए इंटू आई और ए कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई इंटू ए, है ना। ए आई या आई ए के ही बराबर होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाता है। तो बी को मैं बी इंटू आई लिख सकता हूँ, और ये सेकंड इक्वेशन को यूज करते हुए आई को मैं ए इंटू सी लिख सकता हूँ। और सेम बात यहाँ पे है कि यदि मैं इसको बी इंटू ए को एक में लिख लूं और इसको सी को एक तरफ लिख लूं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। बी इंटू ए सी लिखा हो, यदि मान लीजिए मैंने कहा कि बी इंटू ए सी, आई की जगह मैंने ए सी लिखा है, या मैं बी इंटू ए को लिख लूं और सी अलग से लिख दूं तो भी इक्वली होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। बी इंटू ए फ्रॉम वन वी कैन राइट दैट बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, इसको मैं आई लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू आई सी, and I into C is again equal to C. So from here we can easily prove that B matrix क्या है, C matrix के ही बराबर है। That simply implies that, इसका मतलब ये हो जाता है कि B matrix क्या है, C matrix के बराबर है। And hence we can write, hence it is proved, hence it is proved that matrix A has only one inverse। यूनिक का मतलब होता है ओनली वन, एक ही इनवर्स पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स ए है तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, मतलब एक ही ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जो कि उसका इनवर्स कहलाएगा, यदि वो एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट कब करता है ये हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे हम इनवर्स जो ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखेंगे तो क्या क्या कंडीशन होती है जब वो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हटा देता हूं। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की वो ये है कि फॉर एनी टू स्क्वायर मैट्रिसेस A and B of the same order, A into B inverse is equal to B inverse A inverse, ठीक है। हमें ये सेकेंड प्रॉपर्टी, यदि A और B दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं जिसमें ए और बी दोनों का ही इनवर्स पॉसिबल हो, ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस प्रोवाइडेड, लिख लीजिए यहाँ पे प्रोवाइडेड, ये जो नोट है वो कब ट्रू है, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मतलब इनका इनवर्स निकल सकता हो, एग्जिस्ट करता हो, तभी ये फॉर्मूला ए और बी दोनों मैट्रिक्स यदि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ठीक, उस कंडीशन में ए इंटू बी का भी इनवर्स निकाला जा सकता है, लेकिन वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। ए इंटू बी का इनवर्स कितना होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक। तो ये इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे होता है ये। तो ए और बी क्या है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। सो सिंस AB inverse is the inverse matrix
of A into B. So A into B matrix multiplied with A into B inverse must be equal to I, identity matrix, since we know this fact, since A into A inverse is equal to A inverse into A, both are is equal to identity matrix. हमने ये पढ़ा है A इंटू बी, बी इंटू ए और आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो B को हम A इनवर्स कहते हैं। दैट मीन्स ए बी इंटू ए बी इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा ए बी इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे यदि मैं इस पूरे में A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ साइड। देखिए मैट्रिक्स में क्या कंडीशन है कि B यदि C मैट्रिक्स के बराबर होगा तो AB मैट्रिक्स जो है वो AC मैट्रिक्स के बराबर होता है। दैट मीन्स आप A मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई जो है वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ये इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये पढ़ा था मैंने। AB AC के बराबर है, दैट डज नॉट इंप्लाई दैट B इज इक्वल टू C मैट्रिक्स, है ना। बट B यदि C मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो यदि मैं दोनों तरफ A इनवर्स प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बराबर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A इनवर्स इंटू AB मैट्रिक्स इंटू AB इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू I। क्या किया मैंने? प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड विद A इनवर्स। यहां से क्या होगा, A इनवर्स इंटू A को मैं एक साथ लिख सकता हूं, ठीक है, और B को इधर लिख सकता हूं, और ये AB इनवर्स हो जाएगा, और ये A इनवर्स ही होगा, क्योंकि A इंटू I जो है वो A के ही बराबर होता है। कोई भी मैट्रिक्स हो उसको यदि हम I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाने वाला है। तो यहाँ पे फिर से मैं देखता हूं कि क्या होने वाला है। A इनवर्स इंटू A, अभी बताया था A इनवर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो क्या मैं इसको I लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा I इंटू B, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स, लिखा जा सकता है। नाउ I इंटू B इज इक्वल टू B, B इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि I इंटू बी बी के बराबर होगा। अभी मैंने बताया A इंटू आई इज इक्वल टू A, एंड सिमिलरली I इंटू A जो है वो भी A के ही बराबर होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स में सेम ही आने वाला है। तो I इंटू बी इज B। नाउ प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय B इनवर्स। ये हो जाएगा B इनवर्स इंटू B इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। क्लियर? एंड दैट इज I, B inverse into A is I, so B inverse into B identity matrix, and that is AB inverse is equal to B inverse A inverse, and as we know ये एक मैट्रिक्स है, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इनवर्स ही आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये होता है, ठीक है ना। AB इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स के बराबर होगा यदि A और B दोनों ही इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं तो, ठीक है ना, याद रखनी है इस बात को। और इसीलिए कुछ और जो है ना कॉन्सेप्ट हम यहाँ से समझ सकते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि A इंटू बी इंटू सी का जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा दैट इज नथिंग बट C इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स। उल्टा चलता है, जैसे ट्रांसपोज में बताया था वही रूल यहाँ भी चलेगा, क्योंकि 2 के लिए यदि ये फॉर्मूला वैलिड है तो 3 के लिए भी होगा, और वो आप सिमिलरली इसको यूज करते हुए प्रूफ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो इफ A B C आर invertible matrices, if A, B, C are invertible matrices, और 3 के लिए नहीं n नंबर ऑफ मैट्रिसेस यदि हैं तो भी ये फॉर्मूला जो है वो ट्रू है। चौथा नंबर जो यहां से मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, दैट इज A टू द पावर n इनवर्स। A यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हो, है ना, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जैसे ही मैं बोलता हूँ तो उसको स्क्वायर होना पड़ेगा, वो कंडीशन लग जाती है, और साथ ही साथ स्क्वायर के साथ साथ ही उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे कि वो, जैसे ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट की यदि बात करें तो ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ए टू द पावर n इनवर्स निकालना है, जहाँ पे ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स,
तो ये जो है वो a इनवर्स टू द पावर n हो जाएगा, जहां पे n क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनवर्स मैट्रिक्स में हम लगाएंगे। अभी तो नहीं, ये अभी इस पे ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, एडजॉइंट के थ्रू इनवर्स निकालना सीखेंगे, तो यही सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट टॉपिक में भी ये दोबारा से आएगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे ए इनवर्स निकालते हैं। अभी जो है वो ए इनवर्स निकालने का एक तरीका हम सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। कोई एक यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो वो देखते हैं कैसे यूज करते हैं। जब हम इनवर्स फाइंड आउट करते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, तो सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है मैट्रिक्स में, है ना। सो देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन ए मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो या किसी भी टाइप का मैट्रिक्स हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम इनवर्स निकालते हैं तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगाएंगे ये जो हम अभी सीख रहे हैं उसको, लेकिन ये किसी भी तरीके के मैट्रिक्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, ये बात हमें समझनी है, ठीक। तो इस 6 में से 3 तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाते हैं और 3 को कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। दैट मीन्स मेनली जो है वो 3 ही ऑपरेशन होते हैं, आइदर या तो हम रो में लगाते हैं वो 3 ऑपरेशन, या तो वो कॉलम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं कि इंटरचेंज ऑफ 2 रोज, 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं हम मैट्रिक्स में, ठीक है ना। और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, आर आई इंटरचेंज इंटू आर जे, है ना, ऐसे लिखते हैं। ये डबल एरो का साइन लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे एक सिंबल लेते हैं हम लोग। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है ना। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 7 9 है ना, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स। इसमें मुझे रो 1 को रो 2 में से इंटरचेंज करना है, रो 1 को क्या करना है, रो 2 से इंटरचेंज करना है। तो यदि मैं अप्लाई करूं रो 1 इंटरचेंज टू रो 2, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। जब हम कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैट्रिक्स में, और जैसे कि ये 3 ऑपरेशन है, इन तीनों में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा वो इसी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो कौन सा मैट्रिक्स यदि हम अप्लाई करेंगे R1 इंटरचेंज टू R2, तो इसको तो हम R1 कहते हैं रो 1, और इसको हम R2 कहते हैं, ठीक है ना। तो रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज करना है ना। तो इंटरचेंज कैसे होगा, रो 1 की जगह पे रो 2 चला जाएगा, मतलब 4 7 9 यहाँ आ जाएगा, और 1 2 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक ऑपरेशन जो कि हम रो में भी परफॉर्म कर सकते हैं या तो कॉलम में भी। जब कॉलम में परफॉर्म करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं CI इंटरचेंज टू CJ। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑपरेशंस है उनमें या तो हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या तो कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, दोनों एक साथ परफॉर्म नहीं होता, ठीक ना। यदि मैंने किसी मैट्रिक्स में जो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू ए इंटू बी मैट्रिक्स है, x इक्वल टू ए इंटू बी मैट्रिक्स है, तो x पे और a पे यदि मैंने रो ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, तो फिर जो है वो हम उसमें जो है वो आगे वही करते हैं, ठीक है ना। रो ऑपरेशन ही करते हैं, कॉलम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हो गया इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। दूसरा है ऑपरेशन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। अभी जैसे मैं रो के लिए, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसको कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, RI इंटरचेंज इंटू K टाइम्स RI, है ना। K जहाँ पे नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है ना। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट लाइक एज फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 7 9, है ना। इसके किसी भी रो में यदि मुझे कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ R2 इंटरचेंज इंटू 1/2 R2, है ना, इस तरीके से, तो जो मैट्रिक्स होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा। किस तरीके से, ये जब हम अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ R2, तो रो 2, ये रो 2 है ना, रो 2 सेकेंड रो है, ये इसमें हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4 इंटू हाफ, दैट इज, ये देखिए फर्स्ट रो तो 1 2 3 ऐसे ही लिख देना है, सेकेंड रो में हम लगा रहे हैं ये ऑपरेशन, तो 4/2 दैट इज 2, दैट इज 7/2 9/2, है ना। इस तरीके से ये हम
लिख सकते हैं, ठीक है। द थर्ड ऑपरेशन विच वी कैन परफॉर्म ऑन ए मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, जो भी आप लिखेंगे, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो with the corresponding elements of any other row multiplied by a non-zero number। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रो में यदि मैं करूंगा तो कैसे लिखते देखिए, सपोज आर आई इंटरचेंज इंटू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, इस तरीके से लिखते हैं। और यदि कॉलम में करना हो तो सी आई इंटरचेंज इंटू सी आई प्लस के टाइम्स सी जे, जहाँ पे के जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं उसके लिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 4 7 9 ये मैट्रिक्स है, और मैं चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स में जो है ये यहाँ 4 की जगह ये 0 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑपरेशन जैसे रो ऑपरेशन परफॉर्म, कॉलम भी कर सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली रो में कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूं अभी। तो जैसे यहाँ पे सेकेंड रो है, इसको यदि मैं चाहूं तो ऐसे R2 इंटरचेंज इंटू R2 प्लस -4 टाइम्स R1 ऐसे लिख सकता हूं। मतलब क्या किया मैंने, द एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, है ना, विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो नंबर। किसी भी रो को किसी दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग जो दूसरा रो है उसके हर एक एलिमेंट को किसी एक नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज R2 माइनस 4 टाइम्स R1 भी लिख सकते हैं इसको, R2 इंटरचेंज इंटू R2 माइनस 4 टाइम्स R1। तो इसके बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास, इसी मैट्रिक्स का जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा वो किस तरीके से आ जाएगा देखिए, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, और ये 4 7 9 जो है इसमें देखिए किस तरीके से करना है। जैसे 4 है तो R2 में ये जो एलिमेंट है R2 की जगह रखेंगे, तो 4 माइनस 4 टाइम्स 1, तो 4 माइनस 4 टाइम्स 1 है ना ये, तो 4 प्लस माइनस 4 टाइम्स 1 दैट इज 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 टाइम्स 2 तो दैट इज 7 माइनस 8 हो जाएगा। 7 ये रहा, 7 की जगह रो 2 का ये एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है। तो 7 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज 7 माइनस 8 -1 12 हो जाएगा, दैट इज -3। तो ये जो मैट्रिक्स आया है वो इसी मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे ही करके कॉलम में भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में मैं कॉलम में इस तरीके का ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ तो कॉलम 1 इंटरचेंज इंटू, या कॉलम 2 में मान लीजिए कॉलम 2 इंटरचेंज इंटू कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम 1 तो ऐसे ही लिखना है 1 4, कॉलम 3 जो है वो भी ऐसे ही लिखना है, बट कॉलम 2 में से 2 टाइम्स कॉलम 1 माइनस कर देना है, तो 2 माइनस 2 टाइम्स 1 तो यहाँ 0 आ जाएगा। 7 माइनस 2 टाइम्स 4 दैट इज 7 माइनस 8 तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो इसको हम कॉलम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है ना, और ये रो ऑपरेशन है, ठीक। तो इन जनरल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 3 ऑपरेशन हमने रो में पढ़े, जो कि पहला तो रो इंटरचेंज वाला आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। वहीं कॉलम ऑपरेशन सी आई इंटरचेंज इंटू सी जे लिखना है, ठीक है, ये डबल एरो का साइन देना है। ये रो ऑपरेशन है, ये कॉलम ऑपरेशन है। दूसरा हमने पढ़ा कि हम किसी भी रो में एक नॉन जीरो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो रो में ऐसे या तो कॉलम में भी इसी तरीके से। और तीसरा हमें पढ़ा कि किसी भी पर्टिकुलर एक रो में के अंदर हम दूसरा रो को ऐड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम नॉन जीरो नंबर, दैट आर आई इंटरचेंज इंटू आर आई प्लस के टाइम्स आर जे, और कॉलम में लगाएंगे तो सी आई इंटरचेंज इंटू सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। तो ये 3 और ये 6 ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जो हम मैट्रिक्स में परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे मैट्रिक्स का जो है वो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो पहले वाले मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट ही कहलाता है मैट्रिक्स, है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस मैट्रिक्स में जब हम इस रो या कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो उस मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं होता। रैंक जो है वो एक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सिलेबस ऑफ जेडब्ल्यू मेन या बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा जाऊंगा नहीं। तो सब अभी आप बस इतना समझिए कि जो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स पे, उससे उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होती हैं, उसके नंबर्स बस चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू कि हम किस तरीके से एलिमेंट्री रो या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका यदि
इन्वर्स फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो जैसे ये मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 -1, ये 2/2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स यदि एग्जिस्ट करेगा तो वो निकालना है, नहीं एग्जिस्ट करे तो वो भी हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू लिख देता है जब क्वेश्चन में, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू जो अभी मैंने बताया एलिमेंट्री ऑपरेशन उसके थ्रू ही सॉल्व करना होता है। तो क्या है स्टेप उसको समझते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला जो स्टेप 1 है जो आपको यूज लिखना है वो लिखना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ना उसी मैट्रिक्स को आप लिख लीजिए I × A। यदि आपको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व करना हो क्वेश्चन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कोई एक से ही करिए, इन जनरल जो है वो रो ऑपरेशन से ही हम लोग करें यदि तो अच्छा है, ठीक है ना। कॉलम ऑपरेशन से करेंगे तो इसी को हम लिखते हैं A = A × I, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले क्या लिखना है स्टेप 1 में A = I × A लिख सकते हैं, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसके बाद हम इसको लिख देंगे ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे 1 2 2 -1, आई मैट्रिक्स हम लिख देंगे 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं तो हम कहाँ लगाते हैं, इस साइड इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे, ठीक है ना, इस पे लगाएंगे और इस पे लगाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें और इसको बी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, मतलब एक नया मैट्रिक्स बन जाए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो हम कोशिश क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ तो 1 है पहले से, क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। हमें कोशिश क्या करनी है, हमें I = B × A जैसा फॉर्म में लेकर के आना है इसको, मतलब इधर एक मैट्रिक्स चेंज हो जाए और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ तो 1 ही होता है लेकिन यहाँ 0 होता है। तो ये 0 कैसे बना सकता हूँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके, तो ये 0 ऐसे बन सकता है, देखिए ये रो 2 कहलाता है। तो रो 2 को यदि मैं इंटरचेंज कर दूं रो 2 - 2 टाइम्स रो 1, है ना, ऐसे ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ, अप्लाई दिस ऑपरेशन। तो क्या हो जाने वाला है, ये 1 ये 2, इसी को लिख सकता हूं मैं 1 2 रो 1 तो वैसे ही रहेगा, रो 2 इंटरचेंज इनटू रो 2 - 2 टाइम्स रो 1, दैट इज रो 2 ये रहा 2 है, 2 - 2 टाइम्स 1 दैट इज 0 आ जाएगा। यहाँ 0 बनाना है आपको, क्योंकि आपको ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसको ऐसा बनाना है, ठीक है ना। तो 0 यहाँ पे आ गया, फिर -1 - 2 टाइम्स 2 दैट इज -4, -1 - 2 टाइम्स 2 दैट इज -4, दैट इज -1 - 4 कितना हो जाएगा -5। और यही ऑपरेशन यहाँ भी लगाना है, 1 0 तो वैसे ही लिखना है, 0 - 2 टाइम्स 1 दैट इज -2, 0 - 2 टाइम्स 1 दैट इज -2 और 1 - 2 टाइम्स 0 दैट इज 1 ही रहने वाला है ये, और ए मैट्रिक्स ऐसे ही लिख देना है, ठीक। इसका नेक्स्ट स्टेप में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि -5 है, ठीक है ना। तो -5 तो यहाँ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और यहाँ 0 होना चाहिए। तो हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ 0 बनाए, फिर यहाँ आ जाएंगे, इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, यदि मैं रो 2 में मान लीजिए मैं रो 2 को 1 मतलब -5 से समझिए 1 - 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 2 को, है ना, पूरे दोनों तरफ, इसको भी करेंगे इधर भी करेंगे, साथ में लगाते हैं, इस पे भी रो ऑपरेशन इधर भी रो ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये रो ऑपरेशन लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, रो 1 में तो कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, तो ये 0 और ये आप समझिए -5 × -1/5 दैट इज 1, और ये इधर भी लगेगा तो 1 0 और इधर 2/5 हो जाएगा, समझिए -1/5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर भी इसमें भी, तो ये हो जाएगा -1/5 × A, ये लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है मुझे कि ये 0 करना है, 2 यहाँ है ना, इसको 0 करना है। तो यदि मैं इस तरीके का ऑपरेशन लगा दूं रो 1 इंटरचेंज इनटू रो 1 - 2 टाइम्स रो 2, ठीक है। तो क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे आपका बन जाने वाला है 1 - 2 टाइम्स 0 दैट इज 1, 2 - 2 टाइम्स 1 दैट इज 0, ये 0 ये 1, और इधर क्या हो जाएगा, रो 1 में इंटरचेंज हो रहा है तो 1 - 2 टाइम्स 2/5 दैट इज 1 - 4/5 दैट इज 1/5, 0 - 2 टाइम्स -1/5 दैट इज 0 प्लस 2/5 हो जाएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा प्लस में। फिर आएगा आपका ये 2/5 और -1/5, रो 2 तो उसी तरीके से रहने वाला है ए मैट्रिक्स, है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये जो आई मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आ गया, और ये जो पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो बी मैट्रिक्स बन गया, बी इंटू ए। और इसका मतलब ये हो जाता है कि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स है वो बी के ही बराबर है, और जो कि हमने निकाला कितना है, वो निकाला है 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5। तो ये हो जाता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मतलब हमें जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब क्या होता है ना कभी कभी कि जब हम लोग इस तरीके से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे होते हैं और पूरा का पूरा एक रो, या मान लीजिए कि एक या एक से ज्यादा रो पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यही दो केसेज होते हैं। अब इसमें 2/2 की जगह 3/3 भी होता है, वो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास जो है वो पूरी तरीके से मैट्रिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बेस्ड होगा। आज के क्लास में जैसे कि मैंने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया है, इसी में यदि मुझे कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना हो इसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखते हैं। समझ रहे हैं बात, a क्या लिखते हैं, a इंटू आई। और अब जो है वो इस पे और इधर की तरफ आई पे कॉलम ऑपरेशन लगता है, और कॉलम ऑपरेशन किस तरीके से लगेगा, उसी तरीके से हमें लगाना है जिस तरीके से अभी हम लोग सोच रहे थे। तो कॉलम ऑपरेशन में आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ 2 है, मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए, है ना, समझ रहे हैं बात। और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है। तो मुझे यदि कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म करके, है ना, और मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो है वो यहाँ 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 0 चाहिए ना मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए, तो इसको 0 कैसे करूंगा मैं, तो मैं लिखूंगा कॉलम 2 इंटरचेंज इंटू कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1। मतलब कॉलम 2 में से ये माइनस कर देंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों तरफ लगाना है, और ये प्रोसेस लास्ट तक जाएगा जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। आई इज इक्वल टू ए इंटू बी बन जाएगा, और यहाँ जो मैट्रिक्स आएगा वो इसका इनवर्स कहलाएगा। तो जैसे कि कॉलम 2 को लिखना है तो ये 1 ये 2, कॉलम 1 तो वैसे ही लिख देना है। कॉलम 2 में 2 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज 0, -1 माइनस 2 टाइम्स 2 दैट इज -5 बन जाएगा। ये ध्यान से देखिए यहाँ पे -1 माइनस 2 टाइम्स 2 दैट इज -1 माइनस 4 दैट इज -5। ए को ऐसे ही लिख दीजिए, यहाँ पे 1 0 भी ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। कॉलम 1 को कॉलम 2 में चेंज करना है, 0 माइनस 2 टाइम्स 1 दैट इज -2, 1 माइनस 2 टाइम्स 0 दैट इज 1। अब यही प्रोसेस हमें आगे देखना है कि इसको मुझे जैसे ये मैंने 0 बनाया है, अब मुझे इसको पहले 1 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम 2 में -1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये यहाँ 1 बन जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो ये प्रोसेस करने के बाद हमें फिर से इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे।